नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब प्रोफाइल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जो लोग जान रहे हैं कि टेस्ट सीरीज प्रतिदिन दी जा रही है, वैसे ही आज रविवार को यह टेस्ट सीरीज लोगों को दी गई 22 सितंबर 2024 को। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हैं कि 50 प्रश्न होते हैं। बाकी जो पेड मेंबर्स हैं उनको लगातार डिटेल वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, PDF नोट, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आज हिंदी साहित्य का इतिहास की इकाई ख़त्म हो गई और कल से काव्यशास्त्र और आलोचना शुरू होगा। काव्यशास्त्र और आलोचना, काव्यशास्त्र और आलोचना की इकाई शुरू होगी, जो यूपी हायर के लिए, UGC नेट के लिए और लगभग सभी परीक्षाओं के लिए ये रहता है काव्यशास्त्र। तो कल से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं या आपके जो मित्र हैं जुड़ना चाहते हैं कि नई इकाई कब से शुरू होगी, लगातार लोग पूछ रहे थे, तो उन्हें आप सूचित कर सकते हैं कि नई इकाई कल सोमवार से 23 तारीख से शुरू हो रही है। यहाँ पर अगर आप नंबर लिखना चाहें तो नंबर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें कि इसी नंबर पर वह संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो खैर हो गई बात पेड बैच लेने की। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज की टेस्ट सीरीज की कि आज की टेस्ट सीरीज में कौन कौन से प्रश्न हैं। अंत तक ज़रूर देखिए और ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो प्रश्न संख्या 1 है कि हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को किसने माना। पहला प्रश्न। इसमें कोई ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको यह लगे कि आपने नहीं पढ़ा है। बस केवल शब्दों का हेर फेर है, शब्दों को बदल कर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो इसलिए देखते हैं कि 50 में आपके कितने सही हैं। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को किसने माना? बच्चन सिंह। दूसरा प्रश्न, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। रसमरती जो रचना है उसके किस सर्ग की यह पंक्ति है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरे सर्ग की पंक्ति है। निर्गुण काव्यधारा की विशेषता कौन सी है? प्रश्न संख्या 3 देखें। रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, सही है। बहुदेववाद का विरोध है, सही है। लोक कल्याण की भावना है, सही है। नारी के कामिनी रूप की सराहना, गलत। आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। प्रश्न संख्या 4 है कि कोई नहीं दूंगा तुम्हें कोई नाम, जूही की कली, कलगी बाजरे की छरहरी या और कुछ। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञे, नंदकिशोर आचार्य, स्वदेश भारती। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, नंदकिशोर आचार्य, जो कि चौथा सप्तक के कवि हैं। चौथा सप्तक के कवि हैं नंदकिशोर आचार्य। नंदकिशोर आचार्य के बारे में जो चौथा सप्तक है, अभी कल ही परसों आप लोगों को पढ़ाया गया है। कल ही तो पढ़ाया गया अभी नंदकिशोर आचार्य के बारे में। तो नंदकिशोर आचार्य के बारे में उनकी एक कविता पढ़ाई गई है। उनका जो तथागत उपन्यास है वो भी बताया है। उनकी जो 6 कवियों का संकलन है संवेदन इति, उसकी बात की गई है। तो ये सारी बातें कल बताई गई हैं आपको चौथा सप्तक जब पढ़ाया गया है। मानस का हंस उपन्यास से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अब यहाँ पर मानस का हंस उपन्यास, तो पहले ये जान लीजिए कि इसका प्रकाशन है 1972। अब कहा गया यहाँ पर कि मानस का हंस उपन्यास से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन से हैं? तो ये तो वर्ष के अंत में हुआ है, वर्ष के अंत में हुआ है 1972 में। टेराकोटा उपन्यास ये भी 1972 में है, लेकिन प्रारंभ में है 1972 में, तो ये भी पहले होगा। भूले बिसरे चित्र 1959 है, तो ये भी पहले होगा। गर्म राग भूपेंद्रनाथ अस का 1957 है, तो यह भी पहले होगा। तो पूर्व प्रकाशित उपन्यास 1, 2, 3 तीनों हैं। अगला प्रश्न है कि वन तुलसी की गंध संस्मरण से पूर्व प्रकाशित संस्मरण कौन से हैं? तो वन तुलसी की गंध कब है? 1984 में। बाकी लीक अलिक
भारत भूषण अग्रवाल का 80 में 1980 में है। हम हसमत कृष्णा सोबती का 1977 में है। स्मृति कर्ण सेठ गोविंदास का 59 में है। तो पूर्व प्रकाशित संस्मरण कौन से होंगे? 1, 2, 3 तीनों होगा, क्योंकि 1984 से सब पहले के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 1958 ईस्वी के गीतांगनी शीर्षक से नवगीत परंपरा प्रारंभ किया? आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रताप सिंह। गीतांगनी शीर्षक से नवगीत परंपरा प्रारंभ करने वाले कौन है? राजेंद्र प्रताप सिंह। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? कली कौतुक, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, प्रेम माधुरी। उत्तर हो जाएगा डी, प्रेम माधुरी। यह भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की रचना है। ऐसी दुर्भावना लिए है जन के प्रति जो टेलीविजन, ऐसी दुर्भावना लिए है जन के प्रति जो टेलीविजन, नाम दूरदर्शन है उसका, काम किंतु है दूरदर्शन। यह काव्य पंक्ति किसकी है? सुदामा पांडे, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, डॉक्टर रणजीत। उत्तर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद बिमल का उपन्यास कौन सा नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। अपनों से अलग उपन्यास, अपने से अलग उपन्यास, अपने लोग उपन्यास, मृगांतक उपन्यास, मरीचिका उपन्यास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, मृगांतक। मृगांतक किसका है? रामदरस मिश्र का है। मृगांतक रामदरस मिश्र का है। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? 7 घरों का गांव, कुब्जा सुंदरी, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। उत्तर हो जाएगा ए, 7 घरों का गांव और कुब्जा सुंदरी। यह उपन्यास विधा की है, लेकिन हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए यह ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास नहीं है, बल्कि काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह है। देवेश ठाकुर का काव्य संग्रह कौन सा है? मयूरिका, अंतरछाया, भ्रमभंग। कल मैंने लेक्चर में आप लोगों को लिखवाया भी था, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको पता होगा। मयूरिका और अंतरछाया ये इनका काव्य संग्रह है, जबकि भ्रमभंग देवेश ठाकुर का ही है, लेकिन यह उपन्यास है। सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो ये सही क्रम ही संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह कैलाश वाजपेयी, रंग खतरे में है काव्य संग्रह कुमार विकल, शंखमुखी शिखरों पर काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी, कंकावती काव्य संग्रह रविंद्र भरमन। इनमें से बेमेल कौन सा है? अब इनमें जितनी भी रचनाएं हैं आप देख रहे हैं कि लगभग ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और पूछे जा रही हैं। रविंद्र भरमन का नहीं है, यह है राजकमल चौधरी का। राजकमल चौधरी का है। कंकावती राजकमल चौधरी का है। अगला प्रश्न, राजेंद्र किशोर का काव्य संग्रह कौन सा है? तो ऋण गुना ऋण राजेंद्र किशोर का है। सही है, ऋण गुना ऋण राजेंद्र किशोर का है। हर कोशिश है एक बगावत, ये भी राजेंद्र किशोर का है। तो 1 और 2 होगा। राजेंद्र किशोर का सूरजमुखी के फूल भी है, लेकिन यह कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है, क्योंकि आधुनिक काव्य भी लगभग इधर 3-4 दिनों से आप लोगों को पढ़ाया गया। प्रगतिवाद पढ़ाया गया, प्रयोगवाद पढ़ाया गया, नई कविता पढ़ाया गया, समकालीन कविता पढ़ाया गया। तो इस तरीके से तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक और जितने कविता आंदोलन हैं उन सभी की बात की गई, उनके प्रवर्तक की बात की गई, उनके कवियों की बात की गई। और ये सारे प्रश्न वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं तो देखेंगे आधुनिक कवियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्न लंबी कविताओं में आधुनिक हिंदी कविता की दृष्टि से पहली कविता कौन सी है? असाध्य वीणा गे की, आत्मजयी कुंवर नारायण की, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, गली का प्रवेश श्री राम वर्मा की। आपका उत्तर हो जाएगा डी,
गली का परिवेश श्री राम वर्मा की है। गली का परिवेश श्री राम वर्मा की है, क्योंकि यह भी हमने आप लोगों को बताया था, हो सकता है कि कुछ लोगों को याद भी हो। जब लेक्चर कराया श्री राम वर्मा पर आधारित, तो श्री राम वर्मा ने कहा है कि मैंने जो 1958 में अपनी लंबी कविता लिखी गली का परिवेश, मेरा ख्याल है कि वह आज तक की लंबी कविताओं में आधुनिक कविता की दृष्टि से शायद पहली कविता है। ये खुद श्री राम वर्मा ने कहा। और क्यों पहली है? वो कहते हैं क्योंकि हमारे 1958 गली का परिवेश लिखने के बाद में सारी कविताएं लिखी गई। जैसे असाध्य वीणा 1961 में लिखी गई, आत्मजयी जो कुंवर नारायण की है ये 1965 में लिखी गई, कनुप्रिया जो धर्मवीर भारती का है 1959 में लिखी गई। जबकि सबसे पहले से राम वर्मा कहते हैं कि मैंने ये लंबी कविता लिखी तो आधुनिक कविता की दृष्टि से ये पहली कविता है। मुखौटे केवल धोखा देने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए भी लगाए जाते हैं। यह कथन किस सप्तक की भूमिका का है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, चौथा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने कहा है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अज्ञे ने छायावादोत्तर युग मुख्यतः 1937-38 के युग को क्या कहा है? आत्मान्वेषण का युग, अश्रद्धा का युग, अस्वीकार और कुंठा का युग, संशय का युग। विकल्प है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कविता के नए प्रतिमान अगर आप पढ़ेंगे तो नामवर सिंह की किताब अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगी। भाई जो किताबें हैं, जो प्रमाणिक किताबें हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है आधुनिक काल में, वहीं से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। मैं तो आपको बता चुका हूँ जो हमारे पेड मेंबर्स हैं कि लगभग 7-8 किताबें हैं जो आधुनिक काल में वहाँ से प्रश्न बनता है और उन्हीं को आधार लेकर हम चलते हैं। भाई शिवदान सिंह चौहान का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, या नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं। तो इस तरीके से जो आधुनिक किताबें हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं को लेकर चला जाता है स्रोत के रूप में। निम्न में से किसने अपनी कविता को अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध, सुदामा पांडे, धूमिल। किसने अपनी कविता को नया पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की रचना आत्महत्या के विरुद्ध को श्री राम शर्मा ने अखबारी कविता कहा है, तो काव्य रिपोर्टाज किसने कहा है? यानी आत्महत्या के विरुद्ध रचना को काव्य रिपोर्टाज किसने कहा है? प्रश्न संख्या 21, आपका उत्तर हो जाएगा बी, काव्य रिपोर्टाज कहा गया है सुरेंद्र चौधरी के द्वारा। निम्न में से काव्य आंदोलन किस काव्य आंदोलन को मुमूर्षावादी या जिजीविषावादी कविता आंदोलन कहा जाता है? अकविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी, विद्रोही कविता केसरी प्रसाद चौरसिया, अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, युत्सावादी कविता श्री राम सिंह। किस काव्य आंदोलन को मुमूर्षावादी या जिजीविषावादी कविता कहा जाता है? कल की लाइव कक्षा में जब मैंने श्री राम सिंह की बात की थी, युत्सावादी कविता की बात की थी, तो जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कई लोगों ने तुरंत कमेंट किया कि सर वही कविता जिजीविषावादी या मुमूर्षावादी।
तो जब डिटेल आप पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ाया जाता है, उस पर आपका ध्यान होता है, तो बहुत सारे तथ्य आप ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर परीक्षा में आया, क्रम से आया, जैसे भी आया, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो परीक्षा में उसे आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं। विचार कविता के विरुद्ध कौन सी कविता प्रारंभ हुई? विचार कविता के विरुद्ध पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, याद होगा आपको, कि विचार कविता के बारे में बताया कि कब शुरू हुआ, कहाँ इसकी योजना बनी, कौन से सम्मेलन हुए और किस सम्मेलन के विरोध में किन लोगों ने मिलकर जनवादी संघ की स्थापना की और जनवादी कविता शुरू। तो पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाया गया लेक्चर में। जनवादी कविता बिल्कुल सही है, 23 का ए होगा। संचेतना पत्रिका का संबंध किस कविता आंदोलन से है? संचेतना पत्रिका महीप सिंह, याद आ गया होगा आप लोगों को। संचेतना पत्रिका महीप सिंह, बिल्कुल विचार कविता। 24 का सी हो जाएगा, विचार कविता। लघु मानव की अवधारणा, लगभग सभी को याद है कि लघु मानव की अवधारणा विजयदेव नारायण शाही ने दिया, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है कि किसने दिया। एक तथ्य तो आपको प्रश्न में यह दिया गया कि लघु मानव की अवधारणा किसने दिया, आपको नहीं उत्तर पता है तो भी आपको यहाँ पता हो गया कि विजयदेव नारायण शाही ने दिया। तो लघु मानव की अवधारणा विजयदेव नारायण शाही ने दिया, लेकिन किसने कहा कि लघु मानव की संवेदना भीड़ की संवेदना नहीं है? ये कहा गया है लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्व कौन से हैं? सांप्रदायिक भावना की अगर बात करें तो उसमें यह दिखाया गया है कि जो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह है वो सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्व के रूप में सामने आया। वर्गीय पूर्वाग्रह भी आया और जो अतीत की गौरव गाथाएं वो भी सामने आया। साथ में विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर रहना ये सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्व नहीं है। 26 का ए होगा, 1, 2, 3। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता क्या है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल ये है भीष्म साहनी के नाटकों में। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही का सामयिक संगति, यह भी है। सांप्रदायिक एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति यह भीष्म साहनी के नाटकों में नहीं है। यानी पहला और दूसरा आपका सही होगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। गांधीवाद के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? भाई इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। भाई गांधीवाद में यही तो है, तर्क नहीं है, सहानुभूति है। विचार स्वतंत्र है इसमें गांधीवाद में। और गांधीवाद में जो विचार है, विचारों का जो स्रोत है वो क्या है? वो दैनिक साधन है। तो 28 का डी होगा, 1, 2, 3। ब्रजरत्न दास के अनुसार मल्लिका देवी का उपन्यास कौन सा है? मल्लिका देवी वही है जिन्हें प्रथम महिला उपन्यासकार कहा जाता है, साध्वी सती प्राण अबला। मल्लिका देवी यानी साध्वी सती प्राण अबला, इन्हीं का नाम है मल्लिका देवी। ब्रजरत्न दास ने इन्हीं का नाम बताया है, मल्लिका देवी। तो इनका उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा उपन्यास, आंखों की दहलीज उपन्यास, सुहासिनी उपन्यास, विषकन्या उपन्यास। उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुहासिनी उपन्यास। यह मल्लिका देवी का है, यह साध्वी सती प्राण अबला का है। कर्क रेखा उपन्यास अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, शशि प्रभा शास्त्री का है, शशि प्रभा शास्त्री। आंखों की दहलीज उपन्यास लिख लीजिए, मेहरुन्निसा परवेज का है, मेहरुन्निसा परवेज। विषकन्या उपन्यास शिवानी का है, शिवानी का है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? वनबेला कविता, जूही की कली कविता, यमुना के प्रति कविता, वह तोड़ती पत्थर कविता। आपका उत्तर हो जाएगा बी, जूही की कली कविता। रामविलास शर्मा की रचनाओं का
प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। जो आलोचनात्मक रचना है वो देख रहे हैं आप लोग, लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 क्रम से ही है, क्योंकि साहित्य और संस्कृति इन्होंने लिखा 1949 में, फिर उसके बाद में 1953 में इन्होंने लिखा प्रगति और परंपरा, 1954 में इन्होंने लिखा भाषा, साहित्य और संस्कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना इन्होंने 56 में लिखा, 1956 में। तो ये क्रम से ही है। प्रबंध रचना के योग्य ना तो केसों में शक्ति थी और ना अनुभूति। उपर्युक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी। राम की शक्ति पूजा रचना से पूर्व रचित रचनाएं कौन सी हैं? अब राम की शक्ति पूजा आपको पता है कि 1936 में है। राम की शक्ति पूजा 1936 में है। तो अब इससे पूर्व रचित रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी बिल्कुल इससे पूर्व है 1935 में। भारत भारती इससे पूर्व है 1912 में। प्रिय प्रभास 1914 में। तो ये सब पूर्व में ही है, यानी डी होगा 1, 2, 3। निम्न में से सही कथन कौन सा है? कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार जयवादी सिद्धांत था। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ थे, प्रतीकवाद के प्रवर्तक वादलेयर और विखंडनवाद के जैक देरिडा थे। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 37 है, शिवदान सिंह चौहान के रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये क्रम से ही दिया। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शिवदान सिंह चौहान ने 1937 में लिखा। साहित्य की परख 1946 में लिखा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में लिखा और आलोचना के मान 1958 में लिखा। तो यह क्रम से ही है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस रससूत्र व्याख्याकार द्वारा दिया गया? उत्पत्तिवाद के व्याख्याकार, उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक भट्टलोलक, अनुमितिवाद देने वाले शंकुक, भुक्तिवाद भट्टनायक, व्यंजनावाद अभिनव गुप्त। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्पत्तिवाद भट्टलोलक। तो रस की प्रस्तुति के लिए किस सिद्धांत में तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया? तो उत्पत्तिवाद में। यह किसने किया? तो भट्टलोलक ने। अगला प्रश्न है, निम्न संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय वामन, रस संप्रदाय भरत मुनि, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सी रचना है भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं? भोलाराम का जीव बिल्कुल सही है। जामुन का पेड़, यह भी सही है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर, यह भी सही है। भले ही पुलिस तंत्र पर है इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर, लेकिन है तो भारतीय प्रशासन के ही अंतर्गत। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4
जो क्रम वाले हैं मैंने इसीलिए क्रम से ही दे दिया है प्रकाशन वाले, ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। क्रम से ही मैंने दिया है। 1930 में लिखा, साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा, कबीरदास 1941 में लिखा गया, कालिदास की लालित्य योजना 1965 में लिखा गया। निम्न रचनाओं का बेमेल जोड़ा कौन सा है? काव्य प्रकाश रत्नाकर, रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस प्रबोध, यहाँ प्रबोध होगा, टाइपिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, रस प्रबोध, रसलीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। काव्य प्रकाश रत्नाकर का नहीं है, चिंतामणि का है, चिंतामणि का है। कौन सा हमारा बेमेल है इसमें? तो पहला बेमेल है। मलिक मोहम्मद जायसी से पहले जन्म काल किसका है? गोस्वामी तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास, बिहारी। जायसी से पहले जन्म काल किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सूरदास का है। निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी में नहीं आती है? उत्तर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ी। हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण को कैसे दिखाया गया है? लोकहित, लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। आपका उत्तर हो जाएगा बी, लोक निरपेक्ष। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविध सब संता। यह काव्य पंक्ति किसकी है? नाभादास, ध्रुवदास, नागरीदास, तुलसीदास। उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रेम शतक, हरि प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है, वियोगी हरि, हरि प्रसाद द्विवेदी यानी वियोगी हरि, वियोगी हरि का ही तो नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। तो प्रेम शतक हरि प्रसाद द्विवेदी सुमेलित है, सही है। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर इनका भी सही है। सुकवि सत्य सही, अंबिका दत्त व्यास ये भी सही है। प्रेम पचीसी वियोगी हरि गलत। प्रेम पचीसी यही बेमेल है, क्योंकि प्रेम पचीसी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, प्रेम पचीसी। बसंत से पतझड़ तक रचना किसकी है? रविंद्र भरमर, रामदास मिश्र, कैलाश वाजपेयी, रविंद्रनाथ त्यागी। वसंत से पतझड़ तक डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ त्यागी। उषा प्रियंवदा के उपन्यास शेष यात्रा से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? शेष यात्रा है 1984 का। अब इससे पूर्व प्रकाशित कौन सा होगा? तो कठगुलाब जो मृदुला गर्ग का है यह है 1996 में, तो ये तो पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ। ठीकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा का है 1989 में, तो ये भी पूर्व तो है नहीं, बाद में प्रकाशित हुआ है। सूरजमुखी के अंधेरे उपन्यास कृष्णा सोबती का 1972, हाँ ये पूर्व प्रकाशित है। पीढ़ियाँ उपन्यास अमृतलाल नागर का 1990 में है। तो पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास कृष्णा सोबती का। अब देखिए इससे क्या पता चलता है? इससे ये होता है कि एक साथ 5 उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आपका रिपीट हो गया, याद हो गया कि उषा प्रियंवदा का शेष यात्रा उपन्यास कब का है? 1984 का है। कठगुलाब 1996 का है। ठीकरे की मंगनी 1989 का है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 का है। पीढ़ियाँ उपन्यास 1990 का है। या कौन किसका है? तो यह भी रिपीट हो गया भाई। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का है, सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का है, पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर का है, शेष यात्रा उषा प्रियंवदा का है। तो इस तरीके के प्रश्नों से ही होता है कि आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ध्वन्यालोक किस सदी की रचना है? आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक 9वीं सदी की रचना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो आपको बताई गई। बाकी जो नया बैच कल से शुरू हो रहा है यूजीसी नेट यूपी हायर के लिए, जो कल से नया बैच शुरू हो रहा है काव्य शास्त्र और आलोचना, इस इकाई से कल सोमवार से यानी 23 तारीख से 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। मान लिया आप अगर वीडियो बाद में देखते हैं, 2 दिन बाद देख रहे हैं, 3 दिन बाद देख रहे हैं, 4 दिन बाद देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो आपकी कक्षाएं छूट गई हैं वो आपको मिल जाएंगी।
जैसे मान लिया कि 23 सितंबर को, ये आज 22 सितंबर को लोगों को इन्फॉर्म किया गया, और मान लिया कि आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो शुल्क में छूट है, वो शुल्क में छूट बस आज ही कल 2 ही दिन तक है, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप बाद में अगर देख रहे हैं तो भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कक्षाएं जो छूटेंगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और बाकी जो लोग जिनका एडमिशन आज हो गया है या जो कल हुआ है या जिनका कल होगा, उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं, कल से वो कंटिन्यू अपना पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे। बाकी डिटेल बैच के लिए मैंने यहाँ नंबर दे दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं।